जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी सीता जी से बात करने के बाद उन्हें कहते हैं कि मुझे भूख लगी। सीता जी से आदेश प्राप्त करके वे वाटिका में आते हैं और वाटिका में वृक्ष तोड़ना शुरू कर देते हैं। जितने रखवाले होते हैं वे आते हैं और उन सब पे वृक्षों को फेंक करके उनके डालियों से उन्हें कुछ को मार देते हैं, किसी के अंग भंग हो जाते हैं और पूरी की पूरी वाटिका विध्वंस कर दिए उन्होंने। अब आगे वहां सरोवर के समीप एक विशाल शिव मंदिर था। इन अधम राक्षसों की पुरी में भगवान वृषभध्वज के मंदिर का क्या काम? चंद्रमौली को कैलाश पर वाराणसी में या अयोध्या में रहना चाहिए। उन महावैष्णव को इन आमिषाशी पापिष्ठ राक्षसों ने यहाँ बैठा लिया तो व्यथित नहीं होते होंगे ये नीलकंठ। मैंने उनके लिए भी वहां से निकल जाने का पथ प्रशस्त किया। मंदिर का प्राकार मैंने जब ध्वस्त कर दिया, आशुतोष प्रतिमा परित्याग करके अपने पावनपुरी पधारे। अब मैं उसी मंदिर का एक विशाल स्तंभ उखाड़कर ध्वस्त प्राचीर के खंडहर पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। दशग्रीव अधिक राक्षस भेजने ही वाला था। विभीषण जी जब श्री रघुनाथ के शरणापन्न होकर साथ रहने लगे तब उन्होंने मुझे एक दिन बतलाया था, हनुमान जी आप उस रात्रि मुझसे विदा होकर चले गए। तब आपके संबंध में बहुत चिंतित हो उठा था। स्नान संध्यादि में मेरा चित्त उस दिन एकाग्र नहीं हुआ। आराध्य की अर्चा में बैठने से पूर्व मैंने एक विश्वस्त सेवक राक्षसेश्वर के सदन में भेज दिया। वह राज प्रतिहार था। उससे आपके समाचार लगभग सूर्योदय के समय से ही आने आरंभ हो गए। विभीषण जी से प्राप्त वर्णन सुना दीजिए, बालकों ने आग्रह किया। मैंने वह वर्णन सुनाया। प्रथम बार आए चर ने बतलाया था कि अशोक वाटिका के रक्षकों में से 3 दौड़े आए थे। उनमें से सब रक्त स्नात थे। उनके मस्तक कंधे आहत थे। एक का हाथ दूसरे का एक पैर कुचल कर लटकने लगा था। उनके क्रंदन पुकार के कारण राक्षसेश्वर को अंतःपुर रक्षिका ने जगाकर समाचार दिया। निद्रा से प्रभात में दिन के प्रथम प्रहर के अंत में उठने वाले राक्षसेंद्र उठाए जाने के कारण क्रोध में भरे राजसभा में आ बैठे। उनकी अरुण नेत्र कुटिल भ्रिकुटी। उन्होंने बैठते ही मंत्रियों को सेनापतियों को बुलाने की आज्ञा दी और उपवन से आए रक्षकों को बुला लिया। उपवन रक्षकों ने निवेदन किया, आपके अशोकोपवन में पता नहीं कैसे एक स्वर्ण पीत रोमा असाधारण वानर आ गया है। सीता के समीप रहने वाली रक्षिकाएं कहती हैं कि उन्होंने दूर से देखा है कि उस वानर ने सीता से बात की है। दूर से क्यों? वे कहाँ चली गई थी सब? सीता को क्यों एकाकिनी छोड़ा गया? दशग्रीव ने क्रोधपूर्वक होष्ठ दांतों से दबाया। वे सब रो रही हैं। उनका कहना है कि आप जब रात्रि के अंत में अशोकोपवन में सीता के समीप गए थे, महारागी साथ थी। उन रक्षकों को क्या पता था कि राक्षसियां भय के कारण मिथ्या भाषण कर रही थीं। उन्होंने जो सुना था सुनाया। तब लौटते समय वे इस आशंका के से कि संभव है प्रभु पुनः उन्हें कुछ आदेश करें, आपका अनुगमन करती राज सदन तक आ गई। यहाँ भी कुछ काल आदेश की प्रतीक्षा में द्वार के बाहर रहीं। जब लगा कि नवीन आदेश नहीं मिलना है, वे लौट गई। संभवतः प्रभु ने वहां वाटिका से प्रयाण करते समय उनसे कुछ कहा था। इसी से उन्हें भ्रम हुआ कि राज सदन पहुंचकर संभव है आप और कुछ आदेश करें। विभीषण को चर ने कहा था कि राक्षसेंद्र ने यह चर्चा टाल दी। मैं समझ गया कि अम्बा ने राक्षसियों के सम्मुख ही जो दशग्रीव का तिरस्कार किया था वह चर्चा कहीं न उठे, इसलिए वह इस प्रसंग को टाल गया। उसने केवल यह पूछा, सीता से नहीं पूछा गया? राक्षसियों ने पूछा था। आहत राक्षसों ने क्रोधपूर्वक कहा, वह कहती है कि तुम राक्षसों की माया तुम ही जानो।
कपि के संबंध में कुछ कहने को वह प्रस्तुत नहीं। अब कहाँ है, क्या किया है उसने? दशग्रीव ने पूछा। उसने क्या नहीं किया है? आहत रक्षक रुदन करते बोले। हमारी दशा आप देख रहे हैं। आपके अन्य उपवन रक्षकों को उसने मार डाला। वाटिका के समस्त फल एवं पुष्प वृक्ष उखाड़ फेंके या तोड़ दिए। सरोवर के समीप का चैत्य प्रसाद भी भग्न कर दिया उसने। अब उस प्रसाद के भग्न द्वार पर एक स्तंभ उखाड़कर समीप रखे निश्चिंत बैठा है। लगता है कि कोई नया उपद्रव करने की सोच रहा हो। विभीषण ने बतलाया कि राक्षसेश्वर स्वप्न देख रहे थे जब उन्हें जगाया गया। स्वप्न में भी कोई वानर उनके वस्त्र फाड़ रहा था, उन्हें नोच रहा था। अपनी अत्यंत प्रिय वाटिका के उजाड़े जाने से वे बहुत क्रुद्ध हुए। उसने निद्रा से जगाए आतुर दौड़कर आए सेना नायकों को अभिवादन का अवसर भी नहीं दिया। तत्काल बड़ी सेना लेकर वानर को बंदी बनाने और यह संभव न हो तो मार देने की आज्ञा दी। उनका नायक था प्रहस्त का पुत्र जम्बुमाली। यह सेना आई थी, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मुझे प्रसन्नता हुई थी। वह मंदिर का उखाड़ा स्तंभ लेकर मैं कूद पड़ा था। कुछ पलों में वहां राक्षसों के चीथड़े पड़े थे। थोड़े आहत भाग गए होंगे। विभीषण ने ही बतलाया कि दूसरी बार राक्षसेश्वर के मंत्री के 7 पुत्र आए थे सेना लेकर। तीसरी बार विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस, भास्करण, ये 5 सेनापति सेना के साथ राक्षस राज ने भेजे थे। चौथी बार रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा था। मेरे लिए इन नामों का कुछ अर्थ नहीं था। राक्षस महाकाय थे, उनमें कुछ अपने यहाँ पराक्रमी भी माने जाते होंगे। रावण पुत्र अक्षय कुमार ने तो कुछ क्षण मुझसे आकाश में भी युद्ध किया था। वही था जिसने मेरे हाथ के स्तंभ को अपने बाणों से टुकड़े कर दिए थे, किंतु अंत में मेरी मुष्टिका ने उसकी भी कपाल क्रिया कर दी। विभीषण का कहना था, अक्षय कुमार की मृत्यु सुनकर राक्षसेंद्र व्याकुल हो उठे थे। कठिनाई से अपने को स्थिर करके उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजित को बुलाने का आदेश दिया। स्वाभाविक था कि अनुज का वध सुनकर मेघनाद अत्यंत क्रोध में भरा आया था। उसने पिता को प्रणाम करके कहा, मैं उस अधम वानर को आग्नेयास्त्र से भस्म कर दूंगा। मेघनाद का यह मिथ्याभिमान था। यह उसे शीघ्र समझ में आने वाला था, किंतु दशग्रीव ने अपने को तब तक स्थिर कर लिया था। उसने पुत्र से शांत स्वर में कहा, वत्स, वानर का वध मत करना, उसे बंदी बनाकर ले आना। वह एकाकी है, यह सत्य होने पर भी सत्य नहीं है। आवश्यक है यह जानना कि वह कहाँ से आया, किसने उसे भेजा। हमारी राजधानी में इतना उत्पाती कपि भेजने का जो साहस कर सकता है, उस शत्रु का पता हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कपि मर गया तो हम वास्तविक शत्रु को ही नहीं जान सकेंगे। विभीषण के इस विवरण को सुनकर दशग्रीव की नीति कुशलता की मैंने प्रशंसा की। मेघनाद के साथ आने वाले राक्षस उसका नाम लेकर जयघोष कर रहे थे। इस जय घोष ने मुझे सावधान किया। इंद्रजित जैसे अस्त्रज्ञ त्रिभुवन में कम ही थे। मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। भग्न मंदिर के ध्वज दंड पर से मैं उतरा। मैंने वह ध्वज दंड उखाड़ लिया। मेघनाद की मैंने उपेक्षा कर दी और साथ आए राक्षस सैनिकों के संहार में लग गया। मैं मेघनाद को एकाकी कर देना चाहता था। वह अपने धनुष से बाणों की झड़ी लगाकर मुझे रोकने के प्रयत्न में लग गया। उसके शरों ने भले सुरों को संत्रस्त किया हो। मेरे शरीर पर लगकर उनके अग्रभाग ही टूट जाते थे। मुझे उनकी ओर ध्यान देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। कुछ क्षण लगे। सब राक्षस या तो यमालय जा चुके थे या आहत होकर भाग गए थे। अब मैं मेघनाद से द्वंद्व युद्ध कर सकता था। विभीषण ने बतलाया था कि दशग्रीव ने चलते समय इंद्रजित पुत्र से कहा था, लगता है वह वानर अमेय शक्ति है। वह साधन विशेष से अवध्य हो सकता है।
उसके बल को समझकर सावधान रहना। अपने सब दिव्यास्त्र ले जाओ, अथवा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेघनाद ने पिता को प्रणाम करके कहा था, मेरे रहते आप क्यों कष्ट करेंगे? मैं उस वानर की चंचलता शांत कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। पिता की परिक्रमा करके वह आया था। उसने अपने सब दिव्यास्त्र साथ ले लिए थे। ध्वजदंड शीघ्र मेघनाद के बाणों ने काट दिया। मैंने जो भी वृक्ष या स्तंभ उठाया, उसे वह क्षणार्ध में शतशः खंड करता गया। उसके हस्त लाघव की मुझे प्रशंसा करनी पड़ी, किंतु वह भी हतबुद्धि मुझे देखता रह गया जब उसके वायवास्त्र ने उड़ाकर समुद्र में फेंकने के स्थान पर किंचित भी कंपित नहीं किया। मुझ पवन पुत्र का वायव्यास्त्र क्या कब बिगाड़ लेता? निष्प्रभाव हो गया उसका पर्वतास्त्र भी। इसी समय मुझे अवसर मिला और मैंने उसके ऊपर मुष्टि प्रहार किया। मेरी मुष्टि से पर्वत भी चूर्ण हो जाता, किंतु इंद्रजित वरदान के प्रभाव से रक्षित था। वह घूमकर गिरा और मूर्छित हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम का सेवक मैं मूर्छित शत्रु को के उठकर सावधान होने की प्रतीक्षा ही कर सकता था। मेघनाद जब उठा, उसने भी समझ लिया कि सम्मुख का कपि दूसरी मुष्टिका धर देने का अवकाश पा गया तो क्या होगा। उसने धनुष पर सीधे ब्रह्मास्त्र संधान किया। ब्रह्मास्त्र से भी मैं अवध्य था, किंतु सृष्टिकर्ता के इस अमोघास्त्र की मर्यादा पुरुषोत्तम का सेवक ही मिटा दे, यह किसी प्रकार उचित नहीं था। भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण मुझे ब्रह्मास्त्र ने कोई कष्ट नहीं दिया। वह प्रज्वलित क्षर मेरा स्पर्श करके अंतरिक्ष में चला गया, परंतु मैंने उनकी मर्यादा मान ली। दशग्रीव ने पुत्र की सहायतार्थ और सैनिक भेजे थे। वे मेरे समीप आ गए थे। मैंने मूर्छा स्वीकार की और गिरते समय भी अपने शरीर से उन राक्षसों में अनेकों का कचूमर कर दिया। मेघनाद बुद्धिमान था, कृतविद्य था। उसे यह समझने में क्षण भर का भी विलंब नहीं हुआ कि मेरी मूर्छा क्षणिक है और मैं केवल ब्रह्मास्त्र की मर्यादा मानता हूँ। उसने अविलंब ब्रह्मपाश से मुझे बांधा। मैं बंधन में पड़कर अवश हो गया हूँ। यह देखते ही वे राक्षस दौड़ पड़े जो अब तक मेरे भय से दूर खड़े थे। उनमें अनेक मोटी सुदृढ़ तंतुपाश, चमड़े की रस्सी अथवा अन्य पास ले आए थे। वे मुझे डांटते फटकारते आए और अपने समझ से मुझे भली प्रकार बांधने लगे। हाय रे मूर्खता! मेघनाद ने झल्लाकर पैर पटके और मस्तक पर हाथ दे मारा। उसे पता था कि ब्रह्मपाश अन्य बंधन के साथ नहीं रहता, किंतु कुछ बोलकर वह मुझे सावधान नहीं करना चाहता था। वह समझता होगा कि मैं इस तथ्य से अनजान पाशों के बंधन में शांत रहूंगा। ब्रह्मपाश निष्प्रभाव हो गया है, यह मैं जानता था। सामान्य तांतव पाशों को मैं इच्छा करते ही तोड़कर फेंक सकता था, किंतु मैं मेघनाद की आशा के अनुरूप शांत बना रहा। मुझे दशग्रीव को और उसकी राजसभा को देखना था। इन पाशों से मैं चाहे जब मुक्त हो सकता था। अतः जब राक्षस मुझे पकड़कर ले चले, मैं चुपचाप चल पड़ा। सावधान मैं मार्ग देखता जा रहा था, मार्ग के भवन, वीथियां भी, क्योंकि राक्षस अशोकोपवन से मुझे सीधे अंतःपुर के मार्ग से ले नहीं जा सकते थे। मुझे उपवन से बाहर उस मार्ग से निकाला उन्होंने जिसका रात्रि में विभीषण ने उल्लेख किया था। उससे निकालकर नगर के मार्ग से घूमकर उन्हें राजसभा में जाना था। जय श्री राम।